तो भैया फाइनली एलसीयू यानी कि लोकेश सिनेमैटिक यूनिवर्स में एक वाइल्ड कार्ड एंट्री होने वाली है, जिसके साथ ये यूनिवर्स एक्सपैंड होगा ही होगा, लेकिन आने वाले टाइम में हम एक ट्विस्ट भी एक्सपेक्ट कर सकते हैं। लेकिन अभी टाइम है हमारे पास और ऐसी और भी एक्साइटिंग अपडेट्स जो कि हम आज के फ्लिक ऑफ के इस लेटेस्ट एपिसोड में डिस्कस करेंगे। और हाँ, अगर ऑडियो को लेकर थोड़ी सी डिस्टर्बेंस महसूस हो या फिर ऑडियो लो साउंड करे तो मैं बता दूं कि अभी 2-3 दिन से मेरा गला पूरी तरीके से बैठ गया था, मेरी आवाज बिल्कुल ही डाउन, मतलब सिस्टम बिल्कुल डाउन साउंड वाला। तो अभी थोड़ी सी आवाज रीगेन हुई है आज, तो मैंने सोचा काम पर लगते हैं वापस से। मैं कोशिश करूंगा कि बेस्ट से बेस्ट बोल सकूं, लेकिन अगर कोई हिंड्रेंस महसूस होती है तो उसके लिए एडवांस में सॉरी। तो शुरू करते हैं, स्टे ट्यून्ड। तो शुरू करते हैं सबसे हॉटेस्ट टॉपिक से, जो कि है कल की 2898 AD जिसका टाइमर चालू है उसकी रिलीज डेट की तरफ। एंड अभी मेकर्स को याद आया कि भाई ट्रेलर भी रिलीज करना है, तो उन्होंने फाइनली ट्रेलर की रिलीज डेट को अनाउंस किया इस पोस्टर के साथ, जो कि है 10 जून। आई मीन फिल्म को लेके मैं ऑब्वियसली ऑप्टिमिस्टिक हूं और एक्साइटेड भी हूं, एंड आई फील द फिल्म विल बी ग्रेट, लेकिन आई कैन नॉट से द सेम थिंग फॉर द प्रमोशंस। एंड मैं अभी होप कर रहा हूं कि 10 जून के बाद से कल की 2898 AD की टीम प्रमोशंस को कुछ ऐसा फर्राटेदार एंड दे कि भाई जो कमी अब तक हो रही है वो पूरी हो जाए। पोस्टर की बात करें तो इसमें हम देख सकते हैं भैरवा को ऐसे सेंटर में, पीछे काशी एंड कॉम्प्लेक्स पर भी हमें एक बढ़िया लुक मिलता है। एक और चीज जो मैंने ध्यान दी वो था ये ऑलमोस्ट रियल लस्सी का बोर्ड, ऑलमोस्ट रियल लस्सी। दिस बोर्ड टेल्स यू अ लॉट अबाउट द वर्ल्ड ऑफ कल्कि 2898 AD। जैसा कि हमने बुज्जियन भैरवा में देखा था कि ऑक्सीजन और फूड जैसी जो चीजें हैं वो अब रेयरिटी में हैं या फिर काइंड ऑफ एग्जिस्ट ही नहीं करती हैं, तो वैसे ही सिमिलर वे में दूध और दही जैसी चीज तो बिल्कुल ही मतलब नामो निशान नहीं होगा। एंड ये ऑलमोस्ट रियल लस्सी कोई आर्टिफिशियल तरीका निकाला गया होगा लस्सी क्रिएट करने का, जो कि बिल्कुल रियल लस्सी की तरह टेस्ट करे। आई मीन दिस इज काइंड ऑफ इंटरेस्टिंग, रियली इंटरेस्टिंग, क्योंकि डिस्टोपियन फ्यूचर के हॉरर्स में सबसे बड़ा हॉरर है फूड, जो कि सारी डिस्टोपियन मूवीज एड्रेस नहीं करती हैं इतना डिटेल में जाकर। तो मुझे बढ़िया लगा कि ऐसी चीजों को लेकर भी नाग अश्विन एकदम अस्ट्यूट हैं। बाकी परसों एक और पोस्टर रिलीज किया गया अश्वत्थामा का, जहां हमें एक बढ़िया लुक मिलता है अमिताभ सर के लुक का। एंड यहाँ पर ध्यान दिया जाए तो उनकी माथे की मणि वापस आ चुकी है, एंड जो घाव उनके शरीर पर थे वो सब भर चुके हैं। इसका मतलब ही इज एट हिज फुल पावर। एक और चीज जो इस पोस्टर में गौर करने वाली है वो है ये ट्रक जो पीछे है, एंड ये रेडर्स जिनको ऑब्वियसली अश्वत्थामा ने ही चित किया है। अब ध्यान दो तो ये वही सेम ट्रक है जिसको रेडर्स बुज्जी ग्लिम्स में घेर लेते हैं, एंड ये उसी रेबल आउटफिट का ट्रक है जिसके लीडर वीरन है। एंड इस सीन का एक पार्ट हमें कल की ग्लिम्स में देखने को मिलता है, जहां ऐसे रेडर्स ने वीरन के ऊपर गन तानी हुई है, एंड ये डेफिनेटली इसी सीन को फॉलो करेगा। बट देन इस पोस्टर से समझ आता है कि अश्वत्थामा यहाँ इन लोगों को इन रेडर्स से बचा लेगा। बाकी इसके बारे में इन डिटेल जानना चाहते हो तो मैंने इन डिटेल इन दोनों वीडियोस में इसके ऊपर पूरी बात करी है, तो तुम यहाँ से चेकआउट कर सकते हो। बाकी एक और अपडेट आई इस फिल्म को लेके। अब तुम्हें याद होगा कि एक सॉन्ग शूट की अपडेट आई थी कुछ टाइम पहले, जिसमें प्रभास और दिशा पाटनी फीचर होंगे। तो उसको लेके एक न्यू डिटेल आई है कि एक पूरा अंडर वाटर सॉन्ग सीक्वेंस होगा, जो कि इस फिल्म के टेक्निकल प्रोग्रेस का एक बहुत ही बेहतरीन प्रदर्शन होगा। एंड एक और अपडेट जो इस फिल्म को लेकर आई है वो है कमल हसन सर के रोल को लेकर, जो कि इस फिल्म में कली असुर का रोल प्ले करने वाले हैं। तो ये बात तो क्लियर है कि उनका सिर्फ कैमियो होगा इस फिल्म में, लेकिन उनके स्क्रीन टाइम को लेकर चीजें अभी भी क्लियर नहीं थी। कुछ लोग कह रहे थे कि भाई उनका 2 मिनट का रोल होगा, कुछ लोग कह रहे हैं कि सिर्फ 5 मिनट का रोल होगा। बट अभी कुछ लेटेस्ट सोर्सेस का ऐसा कहना है कि कमल हसन सर का जो स्क्रीन टाइम है इस फिल्म में वो पूरे 12 मिनट का होने वाला है, एंड उनका जो कैरेक्टर है वो फिल्म के एंड में आएगा, जो एंड के 12 मिनट है उसमें आएगा, एंड फिल्म के सेकंड पार्ट को सेटअप करेगा। इसी के साथ आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं प्रभास के एक और बड़े प्रोजेक्ट के बारे में, जो कि है स्पिरिट। संदीप रेड्डी वांगा के साथ उनके इस कोलैबोरेशन का इंतजार फैंस को बेसब्री से है। एंड अभी इस फिल्म के थीम को लेकर कुछ डिटेल्स आई हैं। कहा जा रहा है कि ये फिल्म बेस्ड होगी पुलिस और गैंगस्टर्स के किलिंग के अराउंड, जिसमें हमको इंटरनेशनल लेवल पे अंडरवर्ल्ड कनेक्शंस भी देखने को मिलेंगे, और साथ ही साथ एक फादर डॉटर रिलेशनशिप जो कि संदीप रेड्डी वांगा का सिग्नेचर है। एंड इस फिल्म के विलन के लिए संजय दत्त या फिर अभिषेक बच्चन को कंसिडर किया जा रहा है। तो देखते हैं कि इनमें से कौन होता है और संदीप रेड्डी वांगा इस बार क्या कंट्रोवर्शियल प्रेजेंट करते हैं अपनी फिल्म स्पिरिट के साथ हमारे सामने। कानाप्पा जो कि एक तेलुगु लैंग्वेज फैंटेसी ड्रामा फिल्म है स्टारिंग विष्णु मंचू। अब ये फिल्म स्पेशल तो ऑलरेडी है, लेकिन इसको थोड़ा सा एक्स्ट्रा स्पेशल बनाता है इसमें होने वाले कैमियोज, जिसमें बताया जा रहा है कि प्रभास और अक्षय कुमार कैमियोज करने वाले हैं। अब प्रभास का जो कैमियो था वो तो विष्णु मंचू ने खुद ही अनाउंस कर दिया था इस पोस्टर के साथ, लेकिन अक्षय कुमार के कैमियो को लेकर कोई भी अपडेट नहीं आई थी। कैमियो कंफर्म्ड है लेकिन कोई अपडेट नहीं आई है। अब प्रभास का जो पोस्टर आया था उसको देख के ऐसा अनुमान लगाया जा रहा था कि प्रभास
प्रभास इसमें भगवान शिव का रोल प्ले करेंगे। लेकिन कुछ रीसेंट रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग ऐसा कहा जा रहा है कि इस फिल्म में भगवान शिव का रोल अक्षय कुमार प्ले करेंगे एंड जो प्रभास हैं वो उनके इंसानी रूप का रोल प्ले करेंगे, वो रूप जो कि वो लेके धरती पर आएंगे। अभी फिलहाल ये सिर्फ एक आउटसाइड रिपोर्ट है, कोई भी कंफर्मेशन नहीं आई है, तो अभी आने वाले टाइम में देखते हैं क्या होने वाला है। अब आते हैं जूनियर एनटीआर पे, जिनके दो बड़े प्रोजेक्ट्स हैं लाइन में, देवरा और एनटीआर 31। सबसे पहले बात करते हैं देवरा के बारे में, जो कि अक्टूबर 10 को रिलीज होने वाली है। लेकिन अब माइट बी फैंस को इंतजार थोड़ा सा कम करना पड़े, लेकिन इसके पीछे भी एक ट्विस्ट है। हुआ कुछ ऐसा है कि देवरा की टीम के सामने एक बहुत ही क्रिटिकल सिचुएशन है और वो है एक क्लैश। और ये क्लैश हो भी किससे रहा है? वेल, सुपरस्टार रजनीकांत की फिल्म बेटालियन से, जो कि 10 अक्टूबर को ही रिलीज होने वाली है। अब रजनीकांत सर की जो स्टार पावर है दैट इज अनडिनाइबल एंड उनके स्टार पावर का पैन इंडिया अपील पोटेंशियली देवरा के बॉक्स ऑफिस परफॉर्मेंस पे इंपैक्ट डालेगा ही डालेगा, स्पेशली तमिल रीजन्स में। इनफैक्ट मेरे हिसाब से हिंदी रीजन्स में भी इफेक्ट करेगा, बिकॉज नॉर्थ में एनटीआर के मुकाबले सुपरस्टार रजनीकांत की फैन फॉलोइंग ज्यादा है। तो ऐसा सुनने में आ रहा है कि देवरा की रिलीज को प्रीपोन किया जा रहा है 27 सितंबर को। लेकिन यहाँ पर भी कैच ये है कि अभी भी इस फिल्म का क्लैश होगा दुलकर सलमान की मूवी लकी भास्कर के साथ। लेकिन मेकर्स के अकॉर्डिंग वो फिल्म देवरा के लिए कोई इतना बड़ा थ्रेट नहीं है। लेकिन फैंस अब भी चाहते हैं कि देवरा एक क्लैश फ्री डेट पे रिलीज हो। तो अभी जो भी डिसीजन होगा वो तुमको आगे पता चली जाएगा। फिलहाल के लिए देवरा का जो रिलीज है वो रीशेड्यूल होगा, ये चीज कंफर्म हो चुकी है। इसी के साथ बढ़ते हैं एनटीआर 31 की तरफ। और भाई इसकी शूटिंग को लेकर अपडेट आ गई है। तो एनटीआर 31 की शूटिंग अगस्त से किक स्टार्ट हो जाएगी एंड इसका एक मेजर पोर्शन मेक्सिको में शूट किया जाएगा। एंड इसके अलावा फिल्म टोटल 15 कंट्रीज में शूट होगी, मेकिंग इट द मोस्ट एक्सपेंसिव एनटीआर फिल्म एवर। रूमर्स ये भी हैं कि इस फिल्म में एज अ फीमेल लीड रश्मिका मंदाना को लिया गया है एंड प्रशांत नील की टेक्निकल टीम जिसने केजीएफ और सलार में उनके साथ काम किया था, वही सेम टीम इस फिल्म में भी उन्हें रीजॉइन करेगी। वॉर 2 स्टारिंग ऋतिक रोशन एंड जूनियर एनटीआर। एंड अभी पिछले ही फ्लिक ऑफ एपिसोड में मैंने ये बात बताई थी कि इस फिल्म में हमें जॉन अब्राहम का कैमियो देखने को मिलेगा एज जिम। मतलब जो लेटेस्ट बज है वो सजेस्ट करता है कि उनका जो कैमियो है वो फिल्म वॉर 2 में नहीं बल्कि उस फिल्म के एक पोस्ट क्रेडिट सीन में होगा। तो जैसा कि मैंने दो चीजें बताई थी, पहले ये कि इस फिल्म में हमें जिम और कबीर की बैक स्टोरी देखने को मिलेगी, लेकिन अगर जिम का कैमियो पोस्ट क्रेडिट सीन में है तो मतलब बैक स्टोरी वाला हिसाब तो खत्म हो जाता है। दूसरी चीज मैंने बताई थी कि माइट भी इस फिल्म में रिवील हो कि जो जिम है वो पठान के एंड में मरा ही ना हो, तो उस चीज की पॉसिबिलिटी अब और ज्यादा बढ़ जाती है एंड हो सकता है कि जो पोस्ट क्रेडिट सीन है इसमें हमको यही चीज रिवील करी जाए। तो आज से कुछ महीने पहले अप्रैल 14 को लोकेश कनगराज ने अपनी एक अपकमिंग फिल्म बेंस को अनाउंस किया था, जो कि एक एक्शन थ्रिलर होगी स्टारिंग राघव लॉरेंस इन द लीड रोल। इसकी कहानी लिखेंगे लोकेश कनगराज एंड इसको डायरेक्ट करेंगे बकियाराज कनन। अभी तक तो यही कहा जा रहा था कि एक स्टैंड अलोन फिल्म होगी और एलसीओ का पार्ट नहीं होगी, बिकॉज सिंस प्रोडक्शन हाउस भी अलग है और लोकेश कनगराज इसको डायरेक्ट भी नहीं कर रहे हैं। लेकिन लेटेस्ट रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग बेंस एलसीओ का पार्ट हो सकती है, ऐसी बहुत ही हाई चांसेस हैं। एंड इसी के साथ ये फिल्म इस यूनिवर्स की 4th इंस्टॉलमेंट बनेगी। अब जिन्हें नहीं पता उन्हें बता दो कि विक्रम में सांथानम के रोल के लिए लोकेश कनगराज की पहली चॉइस राघव लॉरेंस थे, लेकिन उस वक्त वो इस प्रोजेक्ट का हिस्सा नहीं बन पाए। लेकिन लोकेश कनगराज ने बहुत बार अपनी इच्छा जताई है कि वो राघव लॉरेंस को एलसीओ का हिस्सा बनते देखना चाहते हैं एंड माइट बी बेंस के साथ ये चीज पॉसिबल हो जाए। अब सिंस स्पेकुलेशन काफी हाई है तो सवाल आता है कि आखिर जो बेंस है इसका नैरेटिव एलसीओ में कैसे फिट होगा। तो अब जो बेंस का पोस्टर है उसमें कोट लिखा है कि अ वॉरियर विद अ कॉज इज द मोस्ट डेंजरस सोल्जर। तो जहां पर ये दो वर्ड्स आ जाते हैं कॉज और सोल्जर, तो इससे ये बात क्लियर हो जाती है कि जो बेंस में कैरेक्टर होगा राघव लॉरेंस का, वो विक्रम की टीम का हिस्सा बन सकता है। एंड हो सकता है कि ये चीज थलापति विजय सर की वजह से की जा रही हो, सिंस वो पॉलिटिक्स में एंट्री ले रहे हैं और सिनेमा से एग्जिट, जिसका मतलब कि उनका जो कैरेक्टर है लियो वो फ्यूचर में एलसीओ में अपीयर नहीं होगा। तो उस कमी को पूरा करने के लिए राघव लॉरेंस के कैरेक्टर को एलसीओ में इनकॉर्पोरेट किया जा रहा हो। थ्योरीज तो काफी है मेरे पास, लेकिन अब एक ऑफिशियल अनाउंसमेंट हो जाए उसके बाद थ्योरीज पे थ्योरीज बनाएंगे आराम से। एंड अब अचानक से बेंस का इस यूनिवर्स में आ जाना, जो कि इनिशियली इसका पार्ट था भी नहीं, एक उम्मीद जगाता है कि क्या पता कुली भी एलसीओ का पार्ट हो। क्या पता लोकेश अचानक से एक मास्टर स्ट्रोक खेले और हमें पता चले कि कुली भी एलसीओ का पार्ट है, क्योंकि शूटिंग अभी कमेंस होने वाली है तो अभी चेंजेस हो सकते हैं। तुम्हें क्या लगता है इसके ऊपर कमेंट बॉक्स में लिख के जरूर से बताना। अब ये कोई अपडेट नहीं है बट मोर ऑफ अ न्यूज है, लेकिन काफी इंटरेस्टिंग है तो मैंने सोचा बात करनी चाहिए इसके ऊपर। तो भाई रिपोर्टेडली संदीप रेड्डी वांगा ने एनिमल और कबीर सिंह का क्रॉसओवर प्लान किया था, जो ऑलमोस्ट हो भी गया था। तो ये क्रॉसओवर एनिमल के इंटरवल ब्लॉक के बाद होने वाला था, जहां पर रणविजय का जो ऑपरेशन करने वाला डॉक्टर होता वो कबीर सिंह होता एंड कबीर सिंह अपने ड्रंक स्टेट में ही ऑपरेशन करता, जिसके बाद से दोनों कैरेक्टर्स के बीच में एक काफी इंटरेस्टिंग एक्सचेंज होता, जहां पर रणविजय पूछता कि आपका नाम क्या है, तो कबीर सिंह कहता कि मेरा नाम तो पूरे देश को पता है, कबीर सिंह, और तुम? और इसके जवाब में रणविजय कहता कि आज के बाद से मेरा नाम भी पूरे देश को पता होगा, रणविजय सिंह। और फिर दोनों दारू पी के टुन होके सो जाते हैं। अब संदीप रेड्डी वांगा इस सीन को शूट करने के लिए रेडी थे, लेकिन शाहिद कपूर के पास डेट्स की कमी की वजह से ये जो आइडिया था ये शेल्व हो गया। सुन के तो काफी इंटरेस्टिंग लगा और मजा भी आती देखने में, लेकिन मेरे दिमाग में एक सवाल है कि भाई एनिमल में रणविजय के दादाजी और कबीर सिंह के पिताजी दोनों सेम कैरेक्टर
कैरेक्टर हैं, तो इस चीज को वो कैसे सॉल्व करते। इसी के साथ आगे बढ़ते हैं लास्ट अपडेट पर, जो कि है शाहरुख खान की अपकमिंग फिल्म किंग को लेकर। तो अभी तक जो चीजें हमको पता है इस फिल्म के बारे में वो ये है कि इसमें शाहरुख खान एक डॉन का रोल प्ले करने वाले हैं जो कि 60 साल की उम्र का होगा, एंड सुहाना खान भी उनके साथ इस फिल्म में नजर आएंगी। एंड ऐसा कहा जा रहा है कि इस फिल्म में भी वो उनकी बेटी का रोल करेंगी, लेकिन इसको लेके कोई भी कंफर्मेशन या फिर इवन रूमर भी नहीं है। लेकिन अभी लेटेस्ट रिपोर्ट सजेस्ट करती है कि सुहाना खान एक ऐसी लड़की का रोल प्ले कर रही हैं जिसकी पूरी फैमिली मारी जाती है, एंड देन उसके बाद से उसकी मुलाकात शाहरुख खान के कैरेक्टर से होती है जो कि एक डॉन है, एंड देन वो उसके मदद से अपने फैमिली के मौत का बदला लेती है। एंड सुहाना खान भी एक्शन करते हुए नजर आएंगे, बिकॉज जो शाहरुख खान का कैरेक्टर डॉन होगा वो उसको गन चलाना और लड़ना सिखाएगा। नाउ ऑन पेपर दिस साउंड्स रियली इंटरेस्टिंग, लेकिन अगर अच्छे से एग्जीक्यूट किया जाए तो भाई लियो शाहरुख खान के झोली में एक और ब्लॉकबस्टर पक्का, जहां पर भैया थिएटर फिर से स्टेडियम बनेगा। एंड इस फिल्म को मासी ना करके एक बहुत ही स्टाइलाइज्ड एक्शन थ्रिलर अगर बनाई जाए तो मजा आ जाएगी। तो भाई यहाँ पर फ्लिक ऑफ का एक और एपिसोड खत्म होता है। बाकी तुम्हारे क्या थॉट्स हैं मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के जरूर से बताना, और अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक कर देना, और अगर पहली बार यहाँ पे आए तो सब्सक्राइब करना मत भूलना ऐसी और वीडियोस के लिए। टिल देन दिस इज योर पॉप कल्चर नट साइनिंग ऑफ। विल सी यू गाइज इन द नेक्स्ट वीडियो एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।